स्वागत है हमारी यूट्यूब क्लास में आप सभी का। तो दोस्तों हम आपके लिए जो 3.1 का जो पहला लेक्चर था तो उसमें हमने बताया था 3.1 में जो किस प्रकार का बेसिक है, तो हमने आपको 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। उसी के जो सवाल सूत्र थे उन्हीं के सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। 3.1 का दूसरा सवाल देखेंगे आज। 3.1 के दूसरे सवाल, पहले सवाल में दोस्तों ग्राफ दिए गए हैं, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन विशेष ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनको आप स्किप कर सकते हैं। दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 2 के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं, टाइम को ख़राब ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। इधर क्वेश्चन कहता है अनुपात A1/1, A1/2, B1/2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इधर देखिए दोस्तों, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। इस प्रकार से दोस्तों इन सवालों को सॉल्व करके देखेंगे कौन से सवाल में कौन सी रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर होती हैं या समपाती होती हैं। ठीक है, तो समीकरण हमको दिया है पहला सवाल 5x - 4y, इधर 4y कर लेना, 4y + 8 = 0। ठीक है, अगला समीकरण दिया गया 7x - 6y - 9 = 0। ठीक है दोस्तों, तो इस समीकरण की इससे करेंगे तुलना। ठीक है, तुलना करेंगे तो A1 का मान कितना निकल के आएगा हमारा, A1 बराबर निकल के आएगा 5 और A2 बराबर 7, B1 बराबर 4 माइनस का 4 रहेगा और B2 बराबर माइनस का 6 रहेगा और C1 बराबर 8 रहने वाला है और C2 बराबर माइनस का 9। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे मान निकल के आते हैं। तो अब देखते हैं कि हमने आपको कल सूत्र पढ़ाए थे कुछ इस प्रकार से, A1/A2 बराबर B1/B2, इस प्रकार से B2 है B2। ठीक है, तो हमने बताया था दोस्तों एक इस प्रकार सवाल बताया था जिसमें इन दोनों के मान कैसे होते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, तो इसको नॉट इक्वल टू बोला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या इन दोनों में मान बराबर होते हैं हमारे। देखिए A1 का मान रखेंगे 5 और A2 का मान 7, यानी 5/7 A1/A2 बराबर B1/B2 अर्थात -4/-6। ठीक है, इसको करेंगे डिवाइड करें, इसको इतना इसका बचेगा 5/7 बराबर 2 2 4 2 3 6, माइनस माइनस कट जाएगा अर्थात बचा हमारे पास 2/3। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये दोनों मान बराबर नहीं है। यहाँ पर क्या लगेगा, इसलिए इसमें नॉट इक्वल टू का साइन लगेगा इस साइड, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इस सवाल को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे दिया गया समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है दोस्तों, तो दिया गया समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ये वाला पहला वाला कंडीशन इसमें फॉलो होती है। तो इस प्रकार इस समीकरण को हल करेंगे और मान निकालेंगे कि किस प्रकार इसमें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, इस सवाल को रब करते हैं दोस्तों। अगला सवाल दिया गया हमारे पास 9x + 3y + 12 = 0। अगला है 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें सब सवाल दिया गया। अब इसको जो हमारे पास ये मान दिए गए तो इससे हम तुलना करेंगे। तो A1 का मान निकालेंगे, कितना रहेगा
9 A1 का मान हमारे पास 9 है, इधर 9 आएगा। A2 का मान 18 है। B1 का मान कितना रहेगा 3। B2 का मान 6। C1 का मान 12 और C2 का मान कितना रहेगा 24। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार अब देखते हैं कौन से मान हमारे पास किसके बराबर हैं। ठीक है, तो रखेंगे इसको इस प्रकार से A1 बटे A2 बराबर 3 B1 बटे B2, इधर होता है C1 बटे C2 अर्थात 12 बटे में 24। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 अर्थात 1/2 निकलेगा इसका। इधर देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 अर्थात इसका भी 1/2 निकलेगा। इधर देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2। तो दोस्तों हमारे तीनों मान कैसे निकले हैं, बराबर निकले हैं दोस्तों। कैसे निकले हैं, बराबर निकले। तो इसमें हम लिख देंगे दिया गया समीकरण युग्म रेखाएं समपाती निरूपित करता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार में इसमें लिख देंगे दिया गया समीकरण युग्म में रेखाएं समपाती निरूपित करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसमें सवाल हल करेंगे इसको कि तीनों मान बराबर आ जाएं। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, ये तीनों मान कैसे हैं दोस्तों, हमारे बराबर हैं, इसलिए हम लिखेंगे इसमें रेखाएं समपाती निरूपित करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो इसको रब करते हैं, देखते हैं अगला सवाल है तीसरा हमारे पास 6x 3y प्लस 10 बराबर 0। अगला है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो इसको दोस्तों है ना इससे तुलना करेंगे। A1 का मान कितना लिख लेगा हमारे पास 6 रहेगा इधर से, और A2 का मान 2 रहेगा, B1 का मान -3 रहेगा, B2 का मान -1 रहेगा। दोस्तों y की गुणा में कोई संख्या तो है नहीं है, कोई संख्या ना हो तो यानी कि y की संख्या कितनी मानी जाएगी गुणा में 1, क्योंकि हर अचर पद के गुणा में एक संख्या मतलब एक संख्या मानी जाती है कि वो संख्या 1 रहती है। ठीक है, तो B2 का मान कितना रहेगा 1 रहेगा, C1 का मान 10 रहेगा, C2 का मान 9 रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं किसका मान किसके बराबर है। तो रखते हैं इसको बटे के रूप में 6/2 बराबर -3 बटा -1। अगला है 10/9। ठीक है, तो इसको हल करते हैं तो हम पाते हैं कि इसको हम काट सकते हैं इस प्रकार से 2 एकम 2, 2 2 तृतीय 6, 2 एकम 2 अर्थात 3/1 बराबर, इसको हम माइनस से माइनस काट देंगे ये वाला, तो बचेगा 3/1 बराबर जी रहेगा 10/9। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो दोनों मान हमारे कैसे हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं। कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, और ये वाला नॉट इक्वल टू है तो इसमें नॉट इक्वल टू को साइन लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, इसका बराबर काट देंगे तिरछा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सवाल सॉल्व करेंगे। इसमें हम लिख देंगे दिया गया समीकरण युग्म रेखाएं समांतर निरूपित करता है। तो दोस्तों पहला वाला हमारा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिचित करती थी, एक बिंदु पर, और दूसरा वाला हमारा संपाती था, और तीसरा वाला हमारा समांतर है। इस प्रकार दोस्तों इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी सवाल आज के। तो दोस्तों इसी प्रकार के और भी सवाल देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगली वीडियो हम लेकर आएंगे 3.1 के अगले सवाल जो इसके आगे रहेंगे। तो इसको रब करते हैं और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।